इसका कल बनाए थे फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बनाए थे आप लोग या बताऊं? देखिए, बना था, एक बार चेक करना। यह थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा बेटा। M1 M2। पहले कांटेक्ट फोर्स को हटा लेते हैं ना, क्लियर कर लेते हैं। N2 N1 हो गया ना बेटा? और कुछ है? M2G M1G। और कुछ बचेगा क्या? और कुछ है क्या? नो सर। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट फोर्स क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते, एनालिसिस करना शुरू करते, बहुत हो गया अब। यह एक ब्लॉक है, इसको यहां से कोई खींच रहा है फोर्स से, यह मास M है। बताइए इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा और क्या इक्वेशन होगा। ध्यान रखना है, अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं, तो इस सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा। स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं। जब इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा? FBD। देखो इधर, देखो नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। वेट फोर्स। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल। तो यहाँ पे इस केस में इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। इस केस में दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स किधर है बता सकते हैं? किधर है? अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। गुड। और अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई, क्योंकि वाई के अलोंग है इसलिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। क्या है, क्या होता है, किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस। कितना होता है कंडीशन? यही होगा, हाँ या ना? कंडीशन यही है बेटा, हाँ या ना? तो क्या लिखूंगा? एन, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं या डायरेक्ट? देखो एक बार लिख देता हूं। सम ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? एन। एन और mg कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस mg। ऐसा क्यों लिख रहा हूं माइनस mg? क्यों रे भाई, ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं माइनस mg? क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यह y डैश में है और n क्या है? y में है। अच्छा, यह फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड है, इसलिए 0। कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, सो n इक्वल टू, यह माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। n इक्वल टू mg। ये रहा अलोंग y एक्सिस, मतलब n इक्वल टू mg। पक्का ना? पक्का ना? यस सर। चले जल्दी करिए, फास्ट करिए, फास्ट फास्ट।
चलो इरेज करो सर एक मिनट। अगर x के अलोंग की बात करें तो सम ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना है? एक ही है, कौन सा है? F है। इतना इक्वल टू क्या आएगा? m इंटू ए, क्योंकि यह a एक्सलेशन किधर जाएगा। क्लियर? तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए। अगर वो क्वेश्चन में a पूछे, एक्सलरेशन पूछे तो क्या होगा? नेक्स्ट सेकंड केस। बोलिए कैसे करेंगे? यही है, हाँ या ना? ब्रिज में ए ब्रेक होगा, स्ट्रिंग यहां से यहां तक सेम है तो टेंशन आपस में सेम होगा। सही लिख रहा हूं क्या? Yes, sir. नीचे M2G, ऊपर N1 N2 नॉर्मल, नीचे M1G, ऊपर N1। N1. पक्का? यहाँ पे दो सिचुएशन, एक फर्स्ट सिचुएशन यह हो गया और सेकंड सिचुएशन यह हो गया। चलिए फर्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगेन बैलेंस, एक कंडीशन ये वाला बैलेंस है और यह अनबैलेंस है। कोई डाउट? No, sir. तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? N1 इक्वल टू mg अलॉन्ग y एक्सिस। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिख सकता हूं ना, अलॉन्ग y एक्सिस N1 इक्वल टू m1g। ये बात समझ में आएगी? Yes, sir. और अलॉन्ग x एक्सिस, एक मिनट जस्ट चिल। आयुष है क्या? मिस्टर sir. आयुष बेटा, x के अलॉन्ग कौन कौन फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? सर इधर दिख नहीं रहा है क्लियर। नहीं दिख रहा है बेटा ये बोर्ड पे? नहीं वो क्लियर नहीं दिख रहा। अरे बाप रे, आप सभी लोग को नहीं दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं Clear. sir। बेटा आयुष निकल के फिर से आ, निकल के फिर से आ। हाँ कौन बताए? पूर्वा बता, पूर्वा कहाँ गई? पूर्वा अलॉन्ग एक्स के अलॉन्ग कौन कौन फोर्स है? सिर्फ टी, सिर्फ टी। F। हाँ टी एंड एफ। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? सिस्टम किधर मूव करेगा? सिस्टम के मूवमेंट किधर होगा? F के साइड को. एफ के साइड को। तो बताइए क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? ए फोर्स बड़ा होगा कि ए फोर्स बड़ा होगा? एफ बड़ा होगा कि टी बड़ा होगा? F. एफ बड़ा होगा। तो इक्वेशन क्या होगा? एफ माइनस टी इक्वल टू M1 MA. ए, नॉट एम ए, M1 ए। कोई डाउट? देखिए यह इक्वेशन, दो इक्वेशन किसके लिए लिखे?
ब्लॉक फर्स्ट के लिए आप बोलेंगे पांडे सर चलो यह एक्स के अलोंग तो बनता है, मान लो कि क्वेश्चन में पूछ दे कि फोर्स क्या है या कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, यह ब्लॉक पूछे एक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे N1 की क्या जरूरत है, कहीं यूज तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना। No, sir. जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तब N1 का यूज आएगा, बिफोर फ्रिक्शन यहाँ पे N1 का यूज नहीं आएगा। जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो N1 का भरपूर यूज आएगा, इसलिए उसके जानना जरूरी है कि N1 कैसे निकलता है। फ्रिक्शन टॉपिक में इसका एप्लीकेशन आएगा, समझ में आ गया। Yes, sir. अब आइए सेकंड ब्लॉक के बारे में बात करें। इसको इरेज कर दूं क्या, इसका इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं, चलेगा? Yes, sir. तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, कौन बताएगा? अलोंग वाई एक्सिस N2 is equals to mg. बैलेंस फोर्स है N2 इक्वल टू M2G ना, सही है ना? Yes, sir. अलोंग एक्स एक्सिस बोल बेटा, T इक्वल टू M2A। कोई दिक्कत? No, को- sir. अब क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये भी क्वेश्चन की ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा, ये बता। Same होगा. ऑलवेज सेम होगा, क्योंकि ऑल सिस्टम इन रिजिड एंड टाइट स्ट्रिंग में जुटा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से। सेकंड में क्या दिया? टी का वैल्यू दिया, टी का वैल्यू इसमें पुट कर, कितना जाएगा? एफ माइनस M2A इक्वल टू M1A। क्या पक्का सही है? समझ में आया नहीं आया? कुछ नहीं, Yes. यहां से टी का वैल्यू इसमें पुट किया, देन एफ इक्वल टू M1A प्लस M2A, एफ इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2। जल्दी करिए, टाइम पास नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है आज। हो गया बेटा? Yes, sir. अब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन पूछे तो टेंशन इक्वल टू क्या जानते हैं? M2 इंटू ए। M2 का वैल्यू निकाले हैं अभी, कितना कितना निकाले हैं, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाले, M1 F बाई दिस इज योर टेंशन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बना लीजिएगा अपने से।
बन जाएगा ना भाई, आज एकदम एनालाइज कर दिया, अब तो बन ही जाना चाहिए क्या? समझ में आया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Yes, sir. बन जाएगा। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो, बता दूं इसको? आयुष, निशा, निशा। नहीं सर, आ जाएगा। क्योंकि अभी बताया मैंने, लेकिन कर लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। इसको एनालाइज करना है, कैसे करेंगे? क्या निकालना है? टेंशन एंड क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वही मेथड। M1, M2, M3। पहले नॉर्मल को रेड क्लियर कर लें। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? No, sir. T1 T1 क्यों T1 T1 ले रहा हूं? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग है, और स्ट्रिंग चेंज होता है तो टेंशन चेंज होता है। यहां पे कितना सिस्टम हो गया? 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के लिए एनालाइज करेंगे। यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड हो गया। चल दुर्गेश, दुर्गेश, यस फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन बोलो। सर, अलोंग वाई एक्सिस। चलिए बोलिए, जल्दी बोल। F माइनस T1। एफ कहाँ है? वाई के अलोंग है। एफ वाई, वाई के अलोंग है। तब बोलो। N1 इक्वल टू M1G, एक्स के अलोंग एक्स के अलोंग दर्शन, दर्शन यस सर। एक्स के अलोंग क्या है फोर्स? सर F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 इन 2A। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। फॉर सेकंड ब्लॉक, निशा, निशा। यस सर। बता सेकंड ब्लॉक के लिए। अब एक्स वाई नहीं लिख रहा हूं यार, अब तो समझ में आ ही गया। या एक्स के या वाई के लॉन्ग या एक्स। चलो बता सेकंड ब्लॉक के लिए वाई के लॉन्ग। सर N1 इज इक्वल्स टू mg। सेकंड ब्लॉक, हाँ, N2 इज इक्वल्स टू m2g। गुड। आगे बोलो, एक्स के लॉन्ग।
F minus T2 मारेंगे is दो equals to थप्पड़, मारेंगे तुरंत मारेंगे। बता। इस पे एक्स के अलावा कौन कौन फोर्स लग रहा है? T1 T1 एंड T2। T2 तो क्या होगा? सर T1 बताओ। माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए। फॉर ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन होगा? अदिति, अदिति। यस सर। हाँ, थर्ड ब्लॉक के लिए क्या, कौन सा इक्वेशन? जग गई? बोल जल्दी। अरे थर्ड ब्लॉक के लिए बता ना यार, इतना लेट क्यों करता है तू लोग? T2 minus T1 T2 माइनस T1 माइनस एफ माइनस N1 माइनस N2 सब कुछ कर दे। क्या मैं बताऊं यार। वाई के लॉन्ग क्या लग रहा है इसमें रे? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? यस सर। यह कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यह बैलेंस्ड है, क्या होगा? N3 is equals to 3G। एक्स में क्या होगा? T3 इक्वल टू सर T2 T2 इक्वल टू M3A। अच्छा M3A। थर्ड इक्वेशन, बात खत्म हो गई। अरे इक्वेशन अभी भी लिखने में दिक्कत आ रहा है ना तुम लोग को? नो सर। नहीं, आपको छोड़ के मुझे लग रहा है कि वो अभी भी बच्चों को दिक्कत है इक्वेशन लिखने में। इक्वेशन लिखने में दिक्कत है ना भाई? अरे खुल के बोल Yes, sir. तक आए। नो सर। मेरे को पता चलेगा तो मैं कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं तो लोग नो सर एस सर करते रहोगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो फिर बाद में बोलेगा कि पांडे सर को कुछ आता जाता नहीं, कोई ऐसे ही टाइम पास कराता है। इज्जत की धजिया मेरा उड़ेगा। चल हो गया? यस सर। अब कैसे सॉल्व होगा? एक्सलेशन और टेंशन पूछा है। या देख, सेक नहीं, ये थर्ड है। सेकेंड और थर्ड को ले लो, T2 का वैल्यू यहां पुट करो, T1 निकल जाएगा। फिर T1 का वैल्यू यहां पुट करो, ए निकल जाएगा। आओ दिखाता हूं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से क्या आएगा? T1 माइनस, डायरेक्ट T2 का वैल्यू पुट कर दें क्या यहाँ पे, या स्टेप बाय स्टेप करें? पुट करो वैल्यू। कितना आ जाएगा? ये आ गया क्या? T1 आ गया। अब इस T1 का वैल्यू, क्या मैं सही लिख रहा हूं? हाँ सही तो लिख रहा हूं। अब इस T1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट से F माइनस T1 इक्वल टू M1A। F इक्वल टू T1 प्लस M1A कितना आ जाएगा? या M1A प्लस T1 लिखना है, लिख लो। T1 कितना आ जाएगा? प्लस M2 प्लस A कॉमन कर लो।
एक्सेलरेशन क्या होगा? F upon M1 plus M2 plus M3. शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या हुआ? किस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आंख बंद करके एक्सेलरेशन पूछे तो क्या करोगे? फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दो। समझा क्या? देखो शॉर्ट ट्रिक Yes. वही बनाता है जो मेथड जानता हो। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? अब जो कोई कुछ बच्चा अब एग्जाम में क्या करेगा, टाइम कंज्यूम, अब इतना मेथड करने के बजाय और ऐसा क्वेश्चन है फटाक से टोटल मास को ऐड करके ये निकाल देगा। जो शुरू से लेके इतना करेगा उससे अच्छा है कि तुरंत 2 सेकंड में निकाल देगा। नहीं समझे? समझा सर। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। लिख लेना, एसटी करके शॉर्ट में बना लो। एक शॉर्ट ट्रिक को एसटी हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना? अब ये मत बोलना कि पांडे सर एससी एसटी वाला बात कर रहे हो क्या। शॉर्ट ट्रिक इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट ट्रिक इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट ट्रिक। नहीं, एक काम करो, तो लोग बाद में चल के मेरे को गाली देगा। पीएसटी, पीएसटी का मतलब वैसे वो जरूरी नहीं है पीएसटी, पांडे सर शॉर्ट ट्रिक। चल इरेज करूं बेटा? Yes sir. सर 1 मिनट वो नीचे मत रफ कीजिए। जानता है फिजिक्स ऐसा चीज है बेटा ना कि सॉलिड कम से कम 1.5 से 2 घंटा देना चाहिए, तब जाके मजा भी आता है और वो मतलब आउटपुट आता है। 1 घंटा में एक तो ऑनलाइन का चीजें है, समझ में नहीं आता। और सुबह का एनर्जेटिक वे होता है ना, तो सुबह में जितना मस्त पढ़ाई हो जाता है उतना शाम में नहीं होता। एक तो ऐसे ही मरे मरे सा रहता है आदमी। चलो अगर मान लो कि टेंशन निकालना होगा T1, तो क्या होगा? T1 का फॉर्मूला हमने निकाला क्या? M2A plus M3. M2 इंटू M2 प्लस M3 इंटू A। हाँ या ना? सही है Yes ना? sir. अभी A का वैल्यू हमने निकाला है। A का वैल्यू क्या निकाला? F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यह आपका आ गया T1। T2 बोले तो कहाँ है? T2 का फॉर्मूला कहाँ है? Sir T2 is equals to M3A. T2 इक्वल टू M3A. M3A। A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। क्या एक बात बता दूं कि आपके क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो तो आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है, मैंने जनरल टर्म पढ़ाया है, आपके क्वेश्चन बैंक में वही चीज को वैल्यू में दिया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन करा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। Yes sir. और कुछ लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखो ऐसा अभी करा है ना। आधा इसका पार्ट छोड़ दो, ये वाला Yes क्या sir. है? ये नीट का है क्वेश्चन बैंक, जेई में भी है। हो गया बेटा? ये देखो जेई का फल देख लो, एडवांस का।
ऐसा देखे हो कभी? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांस का एक क्वेश्चन। ऐसा देखे हो? Yes, sir. देखो इंटीजर्स लिखा हुआ, एक क्वेश्चन 4, इसमें नेगेटिव नहीं होता है। अभी तो चल ही रहा है वैसे, देखो कब है, Yes, sir. ईयर ईयर ईयर, ये बताने वाला हूं अभी। देखो 2004. हम्म, समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. अभी शायद यही क्वेश्चन किया क्या? अब देखो Yes, sir. इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देखोगे तो इसमें मास दिया है, एबीसी इधर कहीं मास दिया होगा क्वेश्चन में, समझे क्या? तो वो Yes. मैंने कैसे पढ़ाया, जनरल टर्म पढ़ाया। ये देखियो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ऐसा कराया हूं? Yes, sir. सभी क्वेश्चन देखो पुल्ली से, ये एडवांस का क्वेश्चन है, सब पुल्ली देख रहे हो, हर जगह पुल्ली दिख रहा होगा। Yes, sir. हर जगह पुल्ली दिख रहा है ना? Yes, sir. चलो अब हो गया। ये भी देख लो पेज, यह कराया हूं, ये नीट में भी पूछा था, देखो जे एडवांस में भी पूछा, देख रहे हो ना बेटा? चलो हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं अब बन जाएगा। अब समझ में आ गया बेटा, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा बहुत। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक हो, प्लीज उसको बना लीजिए, बन जाएगा, अब बन जाएगा। चलो केस सेकंड, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है पीछे से, तब क्या होगा? इसका एनालाइज कैसे करेंगे? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, And और इधर एक्सेलरेशन। कब? जब सरफेस स्मूथ हो, मतलब फ्रिक्शन लेस हो। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नहीं अभी पढ़े हैं। तो y के अलोंग n इक्वल टू mg. x के अलोंग f इक्वल टू m इंटू a क्या होगा? f बाई m। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. सेकंड,
इसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना, कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना, बोलना ना पड़े अब डेली। सही है, सही है। Yes, इधर sir. से क्या लगेगा? फोर्स। ये दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में, तो क्या होगा? Normal. हाँ, N1 N1 कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, नीचे क्या लगेगा? M1G, ऊपर N1, नीचे M2G, ऊपर N2। नहीं, N1 तो ले चुका हूं, सर वो नॉर्मल, N2 और N3। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रहे हो? सर वही बोल रही थी वो N1 N1 सेम हाँ है। नहीं, अलग होगा, गलती से लिखा गया। यह फ्री बॉडी डायग्राम हुआ।